ओम शांति। बाबा तो सागर है। बाबा अनेक बातें हमें मुरली द्वारा समझाई है, परंतु दादी जानकी भी फाउंटेन है। तो बाबा के ज्ञान की बातों को लेकर के दादी भिन्न भिन्न प्रकार से स्पष्ट करती रही है। तो एक बार दादी ने पूछा कि समर्पण होने से पहले क्या चाहिए, तो कहा त्याग। फिर कहा त्याग से पहले क्या चाहिए, तो फिर कहा वैराग्य। तो दादी ने ये 3 स्टेजेस बताई कि जब पहले वैराग्य होता तो फिर मन में आता है कि बस यहाँ की जो कुछ भी बातें हैं मुझे अभी नहीं चाहिए। रग चले गई बाबा के तरफ, यहाँ का संसार से रग टूट गई, तो फिर त्याग करना भी सहज होता। और यदि त्यागी जीवन है तो अवश्य ही फिर संकल्प आता है कि जो कुछ भी है बाबा के सामने हम समर्पण करें। और यदि हम यज्ञ के इतिहास को देखते हैं तो उसमें पहले तो यही कहानी थी, बिल्कुल 1 सेकंड में एक धक से वैराग्य। बाबा की पहचान, जैसे ही बाबा को देखा, चाहे स्वप्न में देखा, चाहे साक्षात्कार में देखा, चाहे प्रैक्टिकल में देखा, परंतु बस बाबा को देखा और त्याग। और कहते भी हैं त्याग तपस्या, और यदि त्याग नहीं तो तपस्या का फाउंडेशन नहीं। परंतु वैराग्य आया, त्याग किया, बाबा के बन गए। फिर आती है समर्पणता की बात। उसमें भी 2 स्टेजेस। पहले तो तन मन धन कहाँ तक समर्पण है, और उसमें भी बाबा के पास न केवल जो यहाँ बाबा के आश्रम पर, चाहे मधुबन, चाहे कोई और सेंटर पर भी जो बैठे हुए हैं, परंतु बाबा जो घर गृहस्थ में रहने वाले बच्चे हैं उन्हों के लिए भी कहते हैं कि आप ट्रस्टी होकर के रहेंगे, परंतु बाबा की श्रीमत पर चलेंगे। तो आपके लिए भी हम कहेंगे कि आप भी समर्पित हैं। तो त्याग के बाद समर्पण, तन मन धन, परंतु साथ ही साथ नेक्स्ट स्टेज बाबा चाहे दादी बताते कि मनसा वाचा कर्मणा हमारा श्रेष्ठ हो। तो उसमें फिर जो घर में रहने वाले हैं वो भी हमसे यही पूछते हैं कि अब क्या हमें करना है। तो बाबा जो कहते हैं कि बुद्धि की समर्पणता, यदि बुद्धि हमारी समर्पित है तो बाबा उसको कहेंगे कि हाँ सचमुच समर्पित है, क्योंकि फिर बुद्धि सहज ही श्रीमत को पालन कर सकती है। और आप देखेंगे महाभारत के अंदर भी जिस प्रकार से गीता शुरू होती, अर्जुन ने भगवान को उस सुंदर रूप से देखा और फिर भगवान के सामने अपना सब कुछ समर्पित किया। उस समय क्या था उसके पास? उस समय तो अपने घोड़े ही थे, परंतु घोड़े का लगाम भगवान के हाथ में दे दिया। और बस वहाँ से जो कनेक्शन शुरू हुआ, कदम कदम पर पूछता भी गया, उसको उत्तर भी मिलता गया, और उस आधार पर नष्ट मोहा स्मृति लब्धा की स्थिति पर पहुँच गया। तो बुद्धि जबकि हम बाबा के सामने समर्पित करते हैं, तो बाबा जो हमें राय देवे हम उसको
क्या स्वीकार करने के लिए तैयार है? और फिर कहेंगे कि हाँ, जो बाबा ने हमें डिसिप्लिन्स की श्रीमत दी है वो तो हम पालन कर ही रहे हैं, वो है बाबा की श्रीमत। बाबा कोई मुझे बुद्धि के अंदर अलग कोई श्रीमत नहीं देंगे। हाँ, जब बाबा साकार थे तो पूछ सकते थे, या बाबा ने ये भी बताया था अव्यक्त होने के बाद जब प्रश्न पूछा गया कि अब हम श्रीमत किससे लेवें, तो बाबा का वंडरफुल उत्तर था। बाबा ने कहा, उस समय सब दादियाँ थीं, क्योंकि ये जल्दी में ही बाबा से ये प्रश्न पूछा गया था अव्यक्त बाबा से। तो बाबा ने कहा, जो बच्चे श्रीमत को पालन कर रहे हैं उन्हों से राय पूछना कि श्रीमत क्या है। तो उसमें जो भी दादियाँ थी, बाबा ने एक का नाम नहीं लिया, परंतु सबके लिए कहा कि जो मेरे बच्चे श्रीमत का पालन कर रहे हैं उन्हों से ही आप श्रीमत पूछ सकते। अभी वो भी अव्यक्त हो गए। अभी फिर भी कहेंगे कि जो बाबा ने खुद मुरलियों द्वारा हमें श्रीमत दी है, या जो दादियों के द्वारा भी कईयों को, खास जो यहाँ बैठे हैं मधुबन में, अनेकों को पूरा ही अनुभव है कि किस प्रकार से दादियों ने श्रीमत को पालन किया और हमें भी श्रीमत किस तरह से देते रहे हैं, तो हमें भी ऐसे ही उस अनुसार फॉलो करना है। दादियों की जीवन देखते ही समर्पणता क्या होती है नजर आता। कोई मनुष्य का प्रभाव नहीं, कहाँ मनुष्य के साथ कोई लगाव नहीं, परंतु बाबा, हर बात में बाबा बाबा। आप देखेंगे कि दादी जानकी के लास्ट में जो भी क्लासेस चले, 3 मंत्र तो दादी के प्रसिद्ध है ओम शांति के, परंतु क्लासेस में भी मीठा बाबा, प्यारा बाबा, शुक्रिया बाबा, बाबा 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 बाबा, उसके अलावा कुछ और था ही नहीं। जैसे अव्यक्त बाप दादा के लिए हम सोचते थे कि बाबा लास्ट में जो मुरलियाँ चलाई बहुत शॉर्ट, और उसमें एक एक टॉपिक पर बाबा थोड़ा थोड़ा ही बोलते थे, तो कहाँ 11 पेज की मुरली, कहाँ 3 पेज की मुरली, और कहाँ 2 पैराग्राफ की मुरली। तो उसी समय से लगता था कि, और बाबा कहते भी थे, सागर ने आप सबको सब कुछ दे ही दिया, बाकी और क्या चाहिए। फिर तो ड्रामा अनुसार बस वो भी समाप्ति। तो समर्पणता में मैं देखती हूँ कि यज्ञ के इतिहास में जैसे जैसे चेंजेस आती गई है, बुद्धि उसको भी अच्छी तरह से स्वीकार करके और अपने को उस अनुसार एडजस्ट करे, ये भी बहुत ही आवश्यक होता। यदि हम पास्ट में रह जाते कि हाँ दादियाँ थी तो ऐसे था, अभी वो नहीं है, यदि दादियाँ इस प्रकार से कहानी करती थी कि पहले तो मम्मा थी, बाबा थे, अभी नहीं है, क्या करेंगे, नहीं। बाबा ने दादियों को मंत्र दिया, जो आपको पालना मिली हुई है, अब आपको अन्य आत्माओं को वो ही पालना देनी है। तो दादियों ने जिस तरह से सेवाएं की है, अब हमें भी उसका रिटर्न हम क्या देवें, हमें भी इतना ही दिल व जान से उसी प्रकार से सेवाएं करनी है। तो समर्पित बुद्धि यही सोचती है कि जो सीन सामने आई है, मुझे उसको किस तरह से स्वीकार करना है। हम पास्ट में अटक जाते हैं तो फिर आगे कदम जा ही नहीं सकता। आज उस कुर्सी को मैं पकड़ के रखूं और मैं कहूं कि मैं आगे बढ़ूं, पॉसिबल ही नहीं है। जबकि कुर्सी को छोड़ा
बस आगे तब बढ़ सकते। तो कोई भी बात को हम पकड़ के रखते हैं तो बाबा उसको फिर ये भी कहते हैं कि ज़िद करना या सिद्ध करना, तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो मुझे आज की सिचुएशन अनुसार समर्पणता का हाँ, मन वचन कर्म श्रीमत अनुसार हो, परंतु जो सिचुएशन आए उसको हमें स्वीकार करके हमें अपने लिए आगे बढ़ने का रास्ता निकालना होता। पास्ट का हम कोई भी बात को अटक जाएंगे तो फिर समय हमारा उसमें ही चला जाएगा और जो अब के पुरुषार्थ का समय है वो हाथ से खिसक जाएगा। और उसमें भी बुद्धि की एक और बात आती है। जब अव्यक्त बाप दादा देही अभिमानी स्थिति का एक बार वर्णन कर रहे थे तो बाबा ने कहा था, बाबा उस समय अक्टूबर मास, ये यहाँ डायमंड हॉल की ही बात है, परंतु अक्टूबर मास था तो डबल विदेशी थे और बड़ी दादी ने हम लोगों के लिए खास बाबा को बुलाया था। तो कहाँ 15,000 20,000 और कहाँ सिर्फ मैं समझती 700-800 बाबा के विदेशी बच्चे थे। परंतु उस समय बाबा ने एक बात विशेष कही थी। बाबा ने कहा था कि देही अभिमानी स्टेज की क्या निशानी है। उस स्टेज में कभी भी हम ये नहीं कह सकते हैं कि मैं राइट हूँ। ब्रह्मा बाबा ने ये नहीं कहा मैं राइट हूँ, मम्मा ने ये नहीं कहा मैं राइट हूँ, या दादियों ने भी ये कभी इस प्रकार से शब्द नहीं कहे कि मैं राइट हूँ। तो जब हम बुद्धि को बाबा के सामने समर्पित करते हैं तो हम ये कहें बाबा मैं राइट हूँ, या हम औरों को कहें कि मैं राइट हूँ, तो उससे लगता है कि अभी तक देही अभिमानी स्थिति जो चाहिए तपस्या के लिए, आप सोचो कि फर्स्ट स्टेप तपस्या का क्या है। देह से न्यारे, देह के संबंध सब बातों से न्यारे होकर के फिर एक बाबा को याद कर सकते हैं। तो तपस्या का आधार इसी एक स्टेज पर है। तो मैं राइट हूँ ये शब्द बुद्धि में आए या मुख पर आए, उससे ही पता चलता कि हम देही अभिमानी स्थिति में अभी तक नहीं पहुँचे हैं। और उसके साथ एक और बात बाबा ने कही थी, जब हम ये कहते हैं कि मुझे ये बात पसंद है, इसका मतलब मुझे ये बात पसंद नहीं है। तो जहाँ पसंदी की बात है ये या ये, तो उसमें भी देही अभिमानी स्थिति बाबा ने कहा कि उसकी स्टेज बहुत दूर है। तो हम ये पसंद है, वो पसंद है, ना पसंद है, पहले तो कई बार खाने पीने की बातें में हम बहुत हल्के रीति से कह देते हैं, ये बात बहुत अच्छी लगती है, ये पसंद है, ये बात अच्छी नहीं लगती है, ये पसंद नहीं है। तो दादियों ने जो ट्रेनिंग दी थी, आपको कई कुमारियों को गाजर खाना पसंद नहीं होता था। तो दादियाँ खास कहती थी कि आपको गाजर जब तक खाना नहीं सिखाया है तब तक आपको हम सेवा पर नहीं भेजेंगे। मतलब ये तो छोटी सी बात है, परंतु कोई भी बात, मानो कि बुद्धि किस बात को रिजेक्ट करे या बुद्धि किस बात को पसंद करके उस बात को याद करे, तो हमारी तपस्या कैसी होंगी। और कहते थे कि पहले स्टेज आती है खाने पीने की, पसंद नापसंद, परंतु फिर यहाँ तक पहुँच जाती है स्टेज कि ये मनुष्य मुझे पसंद है, ये मनुष्य मुझे नहीं पसंद है। और जबकि सब बाबा के बच्चे हैं तो आप पसंद नापसंद कैसे कह सकते, उसमें तो फिर बहुत सारे दीवारें आ जाती।
तो इस बात से भी पार जाना, ये है देही अभिमानी स्थिति की बात। तो बुद्धि समर्पण है तो हमारा मन भी न इस तरफ न उस तरफ, परंतु सीधा बाबा की तरफ जा सकता। तो श्रीमत पर चलते रहें, परंतु श्रीमत जो सूक्ष्म बातें आती है, पहली स्टेज तो जो स्थूल बातें आती है, जो अपनी नियम है, प्रिंसिपल्स है, उसको पालन करना। और यदि वो भी हमसे नहीं हो पाता, वो तो बाबा की मुरली में बहुत स्पष्ट आजकल बात आ रही है। बाबा की बहुत स्ट्रॉन्ग मुरलियाँ चल रही है आजकल। बाबा ड्रामा अनुसार बाबा की मुरलियाँ ऐसे आती है सीज़न में जो ज़रूरत होती है उस अनुसार। तो बट क्योंकि सीज़न है, तपस्या की सीज़न है, तो वही मुरलियाँ स्ट्रॉन्ग मुरलियाँ आ रही है। तो वो स्थूल श्रीमत फर्स्ट लेवल, परंतु फिर जो सूक्ष्म श्रीमत है उसमें आजकल बाबा की जो सूक्ष्म श्रीमत विशेष चल रही है, नेगेटिव संकल्प तो छोड़ो, परंतु कोई व्यर्थ संकल्प ही न चले। तो हमारे यदि किसी के प्रति, किसी सिचुएशन के प्रति व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं, तो उसमें भी जब हम योग में बैठेंगे, कितना टाइम लगता है अपने बुद्धि को और सब तरफ से हटा करके एक बात की तरफ जोड़ना। और यदि दिन भर हमारा बुद्धि अथवा मन पर कंट्रोल रहा है, तो फिर तो बैठने की भी ज़रूरत नहीं है, चलते फिरते भी बाबा के साथ तार जुड़ी हुई है। परंतु विशेष जब बैठने का चांस मिलता, तो बाबा जल्दी ही बुद्धि को अपनी तरफ खींच के सच्ची सच्ची तपस्या का बाबा अनुभव करा सकते। एक होता है हम पुरुषार्थ करें बाबा को याद करने का, दूसरा है कि हम बैठें और बाबा की इतनी समीप हो जो बाबा तुरंत ही हमें अपनी तरफ खींच लेवे। तो इतनी जबकि हमने बुद्धि को बिल्कुल व्यर्थ संकल्पों से फ्री रखा है, तो ही फिर हमारी बुद्धि उस अनुसार फ्री होंगी यहाँ से, तो बाबा की तरफ उड़ के जाएंगी। यदि यहाँ कहाँ न कहाँ अटकी हुई है वेस्ट थॉट्स में, तो फिर उसी में ही निकलने के लिए टाइम चाहिए। तो कुछ टाइम तो हमारा तपस्या उसमें ही चला गया। या बाबा तो इतना तक कहते हैं कि साधारण संकल्प भी न हो। क्या हम अपने को साधारण समझते हैं? जबकि बाबा ने हमें श्रेष्ठ योगी जीवन दी है, और उसमें भी ब्राह्मण बच्चे, समर्पित बच्चे, इतनी ऊंची दृष्टि से बाबा हमें देखता, तो हम अपने को साधारण समझकर अपने को साधारण संकल्प चलाने का छूट देवें, तो ये हमारे लिए ठीक नहीं है। परंतु दिन भर भी क्या हमारे श्रेष्ठ संकल्प चल सकते हैं? सिचुएशन यहाँ, और हम अपने को उससे ऊंचा रखें, ऊपर रखें, तो फिर सहज सहज तपस्या का हमें अनुभव होगा। और जो बाबा चाहते हैं कि अभी तपस्या हमारी ऐसे हो जो सब प्रकार के बंधनों से मुक्त, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव अब हम संगम युग में करें, जो बहुत काल के पुरुषार्थ की बात बार बार आ रही है, उसी बात को ही हम लेकर के आगे बढ़ें। तो आजकल टाइम टेबल थोड़ा आप लोगों ने देखा है कि चेंज हो गया है, मतलब वैसे पहले भी था, परंतु बिल्कुल एक्यूरेट 5 minutes to 8 फिनिश करते हैं। तो विशेष वैराग्य, फिर त्याग, त्याग का भी त्याग, और फिर समर्पण। ओम शांति।